2018 के चुनावों में बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर से ही 7 सीटें मिली थी जरूर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2018 चुनावों के बाद अब 2023 के चुनाव हैं उसमें बीजेपी क्या कमाल कर सकती है, बीजेपी के लिए क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस पर जरूर हम चर्चा कर रहे हैं। सज्जन जी, चूंकि आप वहां के लोगों से मिले हैं, उनसे आपने बातचीत की है, एक कमजोरी तो है बीजेपी की कि वहां उनके पास कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है। रमन सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी उतनी स्ट्रांग तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या विकल्प है बीजेपी के पास कि वो खोई हुई जमीन को तलाश पाए? ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, एंटेगनिज्म है, तो वो फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बीजेपी वहां पे डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। और छत्तीसगढ़ का महत्व इसलिए भी है कि आप देखिए 2018 से 2023 तक जब तक कांग्रेस ने कर्नाटका नहीं जीता, हर इलेक्शन में जो फंडिंग आ रही थी वो छत्तीसगढ़ से आ रही थी। छोटा सा स्टेट है लेकिन मिनरल रिच स्टेट है। और इस तरीके से भूपेश बघेल की जो नजदीकी है गांधी परिवार से, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की टीम तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव हुए पहुंची हुई थी, इस कारण से जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह खुद फ्रंट से जा रहे हैं, तो जो भी आपको वहां पे थोड़ा माहौल दिख रहा है, थोड़ी ऊर्जा दिख रही है, वो सेंट्रल लीडरशिप के इंटरवेंशन के कारण दिख रही है। बस उसमें थोड़ी बहुत स्थिति यह बदल सकती है कि ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटेगनिज्म है। बस दिक्कत यह है कि वहां की स्थानीय नेतृत्व अगर किसी तरीके से थोड़ी सी जाग जाए केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से, तो समीकरण बदल सकता है। लेकिन बीजेपी जीत जाएगी इसकी संभावना थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही है। हां, यह है कि 2/3 बहुमत जो उन्हें मिला था वो इस बार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस बार उनकी सीट्स 50 के करीब रह सकती हैं। और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दारोमदार यह है कि सेंट्रल लीडरशिप किसी तरीके से ग्राउंड पे कैंडिडेट को सही ढंग से, जो मध्य प्रदेश वाली स्थिति है कि हर जगह कैंडिडेट को आप सही तरीके से करें। और जैसे दलित वोट है, सतनामी वोट एक बड़ा वोट है वहां पे, पिछले चुनाव तक वो अजीत जोगी वगैरह के साथ हो जाती थी, तो इस बार अजीत जोगी के बेटे बीआरएस के साथ अगर बीएसपी का अलायंस होता है तो वो वोट डिवाइड हो सकता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अगर हो तो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से कुछ चमत्कार हो भी जाए। हर्षवर्धन जी, ओबीसी वोट यहां पर निर्णायक भूमिका में है और इस वक्त ओबीसी को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां काम कर रही हैं। एक तरफ विपक्ष ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सेंट्रल की सरकार है ये ओबीसी विरोधी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम भाषणों में ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है इसे शामिल करते हैं। क्या इस फैक्टर को लुभाना बीजेपी के लिए काम कर सकता है? क्या इस समीकरण को साधना? नहीं, बीजेपी के लिए समीकरण तो काम करता है वहाँ, लेकिन एक चीज़ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है प्रतिक्रिया देना। अभी सज्जन जी ने कहा कि अगर सेंट्रल लीडरशिप कर दे तो कुछ हो रहा है। सेंट्रल लीडरशिप इतने समय से क्या कर रही थी? अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आ गई, रमन सिंह हारते हैं बुरी तरह से, उसके बाद आज तक अगर नेतृत्व तय नहीं कर पाए तो स्थानीय नेतृत्व कौन तय करेगा? ये सेंट्रल लीडरशिप का ही तो काम होता है ना। ये कैसे हो सकता है कि जहां जहां आप बेहतर करें तो अंतिम समय में सेंट्रल लीडरशिप ने जान लगा दी, चमत्कार कर दिया, और जहां आप नहीं कर पा रहे वहां कोई स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है जहां बहुत मजबूत दखल भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ करता था, और अचानक आपकी 15 वर्ष की सरकार जाती है और आप पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं जो वहां को लेकर योजना है वो न केंद्र के मन में साफ है, न वहां के लोगों के मन में साफ है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको आपने छोड़ दिया है मझधार में। आप कोई ऐसा कार्यक्रम लेकर नहीं जाते हैं, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता है, इतना बड़ा चेहरा है, ओबीसी कहें तो वो भी एक प्लस करता है, और ढेर सारी योजनाएं रमन सिंह के रहते हुए भी, नया रायपुर बनने से लेकर जितनी चीजें हुई, उस पूरे के पूरे इलाके में नक्सलियों का एकदम मूवमेंट था। आज अमित शाह जब उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कैटेगोरिकली बताते हैं कि अब बहुत कम जिले रह गए हैं। उसके बावजूद, अगर इतना कुछ करने के बावजूद अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है तो सिर्फ यह कहकर काम नहीं चलेगा कि स्थानीय नेतृत्व नहीं है। यह केंद्रीय नेतृत्व की योजना न बना पाना या न तय कर पाना उसको भी दिखाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।